इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो हम बताएं आपको, और ये सब कुछ यहां पर डिफाइन कर देती है। सारा कोर्स यहां पर करेक्ट हो जाता है, सारा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है और सारी लाइन क्लियर हो जाती है कि चीन पीछे हटने को राजी हो गया है। इससे बड़ी आज की कोई खबर नहीं, क्योंकि लगातार 12 घंटे मीटिंग हुई मॉल्दो में चाइना की तरफ भारत और चीन के कोर कमांडर के बीच, और उसके बाद चीन विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अभिषेक उपाध्याय ठीक इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं, जहां पर चीन पीछे हटने को राजी हुआ है। सीधे चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, तो जो बात लगातार भारत कह रहा था कि चीन को पीछे हटा के दम लेंगे, भारत ने उसमें कामयाबी हासिल कर ली और चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। देखिए, चीन के पास और कोई चारा नहीं था। दो बातें बहुत साफ समझनी होंगी। पहली बात तो यह है कि चीन ने अतिक्रमण किया था, फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक वो घुसा हुआ था। ये बातें वेल एस्टेब्लिश थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो पहली बात तो चीन का एग्रेशन था। दूसरी बात, जो चीन की हर बार की आदत रही है कि यहाँ पर वो एग्रेशन करता है, उसके बाद उसके जो जवान हैं वो भारतीय जवानों से भिड़ते हैं, और उसके बाद वो अपने जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, टैंक और माफ कीजिएगा टेंट और दूसरी चीजें वो स्टैब्लिश कर लेता है। इस बार भारतीय जवानों ने उनका टेंट जलाया, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको भारी नुकसान हुआ है, उनके कमांडर की मौत हुई है। तो अब जाकर के चीन को समझ में आ गया है कि अब जो है इसके आगे कोई चारा बचता नहीं। एक बात और समझनी होगी कि एसओपी और प्रोटोकॉल भी चेंज कर दिए गए हैं। जो पहले स्थिति थी यहाँ पर इस लद्दाख के इलाके में कि हथियारों का इस्तेमाल होता नहीं था, हथियार होते थे पर उनका इस्तेमाल नहीं होता था, अब एक्सट्रीम सिचुएशन में उनके इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी गई है। तो एसओपी बदल गया है। एक बात और समझनी होगी, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रही है। भारत का जो बिल्डअप है वो बहुत ही से कहा जाता है कि अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड बिल्डअप है। और सिर्फ लद्दाख नहीं है, पूरा 3488 किलोमीटर की यहाँ से जो रेंज है, यहाँ से लेकर अरुणाचल सिक्किम तक हर जगह भारत का बिल्डअप है। आईटीबीपी की जो चौकियां हैं वहां पहले से ज्यादा इन्फोर्समेंट हुआ है। ये सब चीजें, यानी आपकी बात का लबोलुआब यही है कि भारत ने जैसे ही अपनी ताकत चाइना को दिखाई, चाइना को समझ में आ गया कि भारत से जीत नहीं सकते, इसलिए बात माननी पड़ेगी।